नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा हिंदी से संबंधित यानी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक लगता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि और बहुत ही शानदार ये वीडियो रहेगा आपके लिए। इसमें मैंने सोर्स के रूप में नवीन हिंदी व्याकरण जो चलती थी पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक, जिससे आरपीएससी हो चाहे कोई सा भी हो, राजस्थान में जहाँ भी कोई एग्जाम होता है जहाँ हिंदी में वाक्य शुद्धि का मामला हो, तो यहाँ से इस किताब से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैंने इस किताब से रखा है। इसके अलावा हरदेव बहारी की जो बुक चलती है वहाँ से भी मैंने मैटर रखा है। तो ये पूरा आपके लिए ऑथेंटिक रहेगा और सीधा का सीधा यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। इन किताबों में से सीधे एज इट इज लाइन टू लाइन उठाई जाती है, इसलिए इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। ये काम कहाँ आएगा आपके, तो जो अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम होना है वहाँ वाक्य शुद्धि लगता है। उसके अलावा रीट में जिसके सब्जेक्ट हिंदी है वहाँ वाक्य शुद्धि लगता है। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, उसके अलावा राजस्थान की जितनी भी भर्ती हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट हो और वहाँ वाक्य शुद्धि का दे रखा हो, तो वहाँ सब जगह ये काम आएगा। और इन जो बुक्स है वो सरकारी बुक्स है, तो एग्जामिनर यहीं से सीधा का सीधा प्रश्न उठाता है। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत इस पहले प्रश्न के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, एक प्रश्न को हम जो अगर सही है तो बाकी गलत है तो क्यों है वो भी साथ में विश्लेषण हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी क्या पूछा है, कौन सा वाक्य शुद्ध के बारे में ये पूछ रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य शुद्ध है। नदी पार हो गई, गत रविवार को वह जोधपुर जाएगा, उसने मुझे गाली निकाली, या यह आप पर निर्भर है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यह आप पर निर्भर है। अब बाकी तीन गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। नदी पार हो गई, नदी पार हो गई नहीं, नदी पार कर लेगी। तो पहले का क्या हो जाएगा, नदी पार कर लेगी। आप सुन लेना, उसके बाद इसको अगर कहीं नोट करना चाहो तो भी कर लेना। तो पहले का क्या होगा, नदी पार कर ली गई, न कि नदी पार हो गई। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। दूसरा, गत रविवार को वह जोधपुर जाएगा। तो आपको पता ही होगा, गत भविष्य में नहीं लगता, ये भूतकाल के लिए लगता है। तो गत रविवार को या तो वो गया होगा, जाएगा तो वो आने वाले का होगा। गत तो जो बीत चुकी उसके लिए होता है। तो ये भूतकाल की बात कही जा रही है और आगे जाएगा क्या है, भविष्य की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है, गलत है। क्या होगा इसका, गत रविवार को वह जोधपुर गया, गत रविवार को वह जोधपुर गया होगा, ना कि जाएगा। तो इसका इस वजह से ये गलत है। पहला, नदी पार कर ली गई। तीसरे में क्या, उसने मुझे गाली निकाली, यहाँ निकाली न होकर उसने मुझे गाली दी होगा। क्या होगा इसमें, उसने मुझे गाली दी। और चौथा, यह आप पर निर्भर है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया है। तो इनमें क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ किसका पूछा जा रहा है, शुद्ध का पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको बताना है शुद्ध, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका हम देखेंगे, शुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, कुसंगति से उसके तन पर काली फूट हुई। दूसरा, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। तीसरा, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। और चौथा, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। तो सबसे पहले हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसलिए तीन तो अशुद्ध है, एक क्या है, शुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है, पहला, उसके कुसंगति से उसके तन पर कालिक पुती, तन पर नहीं होता है, कुसंगति से उसके मुख पर कालिक पुती जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुख होगा, इस वजह से पहला गलत है। दूसरे की बात करें, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए, यहाँ सदोपदेश नहीं होता है, सद प्लस सत प्लस उपदेश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सदुपदेश हो जाएगा, ना कि सतोपदेश। क्या होगा, सदुपदेश, सदुपदेश। इस वजह से ये गलत है।
तो ये भी क्या है, गलत है। तीसरा, ताजमहल की सौंदर्यता क्या है, अनुपम है। तो शब्द अगर ये प्रत्यय लगा है तो ता प्रत्यय साथ में नहीं लग सकता। या तो होगा ताजमहल की सुंदरता अनुपम है या ताजमहल सौंदर्य है। तो यहाँ ये गलत है, सौंदर्यता न होकर सुंदरता होगा यहाँ, सुंदरता। यानी ता और ये प्रत्यय एक साथ नहीं लगता, या तो सौंदर्य होगा या सुंदरता होगा, दोनों में से एक, या सिर्फ सुंदर होगा। सुंदर हो सकता है, सुंदरता हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, लेकिन सौंदर्यता नहीं हो सकता, इस वजह से ये गलत है। और लास्ट वाला, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ, कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ फिर शुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। एक एक लाइन आपको ध्यान से सुननी है दोस्तों, कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए, ये हमने देख लिया, वहाँ हल कर ही दिया कि कुसंगति से उसके तन पर कालिक पुत गई, महात्मा के सदुपदेश होने चाहिए, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। ये हमने हल कर दिया। ये ऑप्शन वगैरह थे, थोड़ा कठिन हो जाता अगर देखते तो, लेकिन आपके लिए कठिन होता कि ऑप्शन ऐसे ऐसे दे दे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हल करने में। वहाँ सीधा ही एक पर था, तो ये तीनों गलत है, ये इसमें सही है। उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को यह रुचिकर नहीं, सीता के गले में एक मोतियों का हार है, वह पुराने कपड़े के व्यापारी है, तुम वास्तव में चतुर हो। अब इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो सबसे पहली बात कि मेरे को यह रुचिकर है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है तुम वास्तव में चतुर हो, तुम वास्तव में चतुर हो। अब बाकी तीन गलत है, तो क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि मेरे को यह रुचिकर नहीं है, मेरे को यह रुचिकर नहीं है, तो मेरे जो सर्वनाम है उसके साथ को नहीं, मेरे को ना होकर ये क्या होगा, मुझे, मुझे यह रुचिकर नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या है, मुझे यह रुचिकर नहीं है, ना कि मेरे को यह रुचिकर है। ये यहाँ मेरे को की जगह मुझे आएगा, मुझे यह रुचिकर नहीं है। दूसरा, सीता के गले में एक मोतियों का हार है। क्या सीते के गले में एक ही मोतियों का हार है, यानी मोती एक और उसको मोतियों कह दिया, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। होना क्या चाहिए था कि सीता के गले में मोतियों का एक हार है, यानी ये यहाँ आता और ये यहाँ आता, इतनी यहाँ पर मिस्टेक है। यानी सीता के गले में मोतियों का एक हार है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, वह पुराने कपड़े के व्यापारी है। क्या कोई व्यापारी पुराने कपड़े का व्यापारी है, नहीं, वह कपड़ों के पुराने व्यापारी है, ना कि पुराने कपड़ों के व्यापारी है। तो इसमें ये गलत था यहाँ पर, तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तुम वास्तव में क्या हो, चतुर हो। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस बार हमें क्या छांटना है, अशुद्ध वाक्य छांटना है। इसका मतलब 3 वाक्य शुद्ध है जबकि एक वाक्य अशुद्ध है। सबसे पहले, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। दूसरा, हम ठीक रास्ते पर हैं। तीसरा, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। और चौथा, राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। तो पहली बात, आज आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, यह बात बिल्कुल सही है। हम ठीक रास्ते पर है, यह बात भी सही है। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखे, यह बात भी सही है। लेकिन राम आज स्कूल से नहीं, स्कूल में अनुपस्थित है, राम आज स्कूल में अनुपस्थित है। इस वजह से ये क्या है, अशुद्ध है। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है कि राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। होना क्या चाहिए था, राज आज स्कूल में अनुपस्थित है, से की जगह मैं होना चाहिए था, इसीलिए ये अनुपस्थित, यह है अशुद्ध है। बाकी तीनों ही वाक्य क्या है, शुद्ध है। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध कौन सा है, यानी इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। पहला क्या है, शीतल गन्ने का रस पीजिए, हिमालय पर्वत का राजा है, शहर प्राय
गंदे होते हैं, अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए। तो सबसे पहले कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो इसका राइट आंसर है वो है शहर प्राय क्या होते हैं, गंदे होते हैं। अब बाकी 3 है गलत है तो क्यों है वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट। बाकी 3 गलत है तो क्यों है वो भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा शहर प्राय क्या होते हैं, गंदे होते हैं। अब बाकी 3 गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कि शीतल गन्ने का रस पीजिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए। 1 मिनट दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य है तो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें पहला जो बात दे रखी है कि शीतल गन्ने का रस पीजिए, यह बात भी सही है, शीतल गन्ने का रस पीजिए, यह बात भी बिल्कुल सही है। क्या ये सही है? जी नहीं, इसका क्या हो जाएगा, शीतल गन्ने का न होकर गन्ने का शीतल रस पीजिए। इसका क्या होगा, गन्ने का शीतल रस पीजिए, ना कि क्या गन्ना कोई शीतल होता है, नहीं, गन्ने का शीतल रस पीजिए। इसका ये होगा, क्या होगा, गन्ने का शीतल रस पीजिए, शीतल रस पीजिए, ना कि शीतल गन्ने का रस पीजिए। दूसरा, हिमालय पर्वत का राजा है, यहाँ पर्वत न होकर यहाँ होगा हिमालय पर्वतों का राजा है। क्या एक ही पर्वत का राजा है? नहीं, यह एक वचन में, जबकि क्या होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। हिमालय पर्वतों का राजा है, न कि एक पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का क्या है, राजा है। उसके बाद आगे बात करें तो अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। लग तो यह भी शुद्ध रहा है, लग पहला भी शुद्ध रहा था, लेकिन नहीं, क्यों गलत है। यहाँ अपराधी को रस्सी से आना चाहिए था, यहाँ बीच में ये हटा दिया, इस वजह से ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। शुद्ध क्या है, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, ये इसका होना चाहिए था। लेकिन यहाँ अशुद्ध क्या है कि अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, इसलिए यह शुद्ध है से की वजह से। यह है पर्वत एक वचन में, इसलिए यहाँ शीतल यहाँ आना चाहिए था, तो ये पहले आ गया। तो गन्ने का शीतल रस पीजिए, ना कि शीतल गन्ने का रस पीजिए, इस वजह से ये भी गलत है। राइट आंसर शहर पराई क्या होते हैं, गंदे होते हैं, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है, फिर से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका मतलब एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य अशुद्ध है, और अशुद्ध क्यों है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहला कि तुम तुम्हारा काम करो, दूसरा मुझे आज अजमेर जाना है, तीसरा तेरे को कहाँ जाना है, और चौथा निरपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। पिछले वाक्य में यहाँ से की गलती थी, यहाँ से की गलती हटा दी गई है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि गलत कौन कौन से हैं। तुम तुम्हारा काम करो, इसमें तुम तुम्हारा न होकर तुम अपना काम करो, यहाँ तुम्हारा न होकर क्या होगा, तुम अपना काम करो। उसके बाद मुझे आज अजमेर जाना है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। अब तेरे को कहाँ जाना है, यहाँ तेरे को न होकर तुम्हें कहाँ जाना है होगा, कि तुम्हें कहाँ जाना है होगा। और लास्ट में निरपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, यह बात भी गलत है, से आने से शुद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि निरपराधी में निरपराधी न होकर निरअपराध होता है। जब भी निर उपसर्ग लगता है तो लास्ट की बड़ी जो ई होती है वो गायब हो जाती है। तो निरपराधी की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ निरपराध ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या दे दिया, निरपराधी दे दिया, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। आगे देखें तो नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे आज अजमेर जाना है। बाकी 3 क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिए। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 1 मिनट, हाँ, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सबसे पहले, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। आज आपके दर्शन हो गए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। क्या इसका राइट आंसर है, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, यह है, या शुरू के 3, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, आज आपके दर्शन हो गए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। क्या बी सी डी है, यानी
बाकी के 3 या केवल सी है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। आज आपके दर्शन हो गए। अब बाकी गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही है इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। सबसे पहली बात तो आंख है यहाँ पर देड़ा, आंख की जगह क्या होगा, आंखों। आंसू बहुवचन है, आ गया नहीं होगा, आ गए। यानी वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, न कि गया, आंसू आ गए। उसके अलावा दूसरा क्यों गलत है, दूसरा इसलिए क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आता है। यहाँ एक वचन में दे रखा है कि यह मेरा ही हस्ताक्षर है, इसके जगह क्या होगा, यह है मेरे ही हस्ताक्षर है। मेरा की जगह क्या होगा, मेरे ही होगा, क्योंकि हस्ताक्षर है वो क्या है, बहुवचन है, इसलिए ये क्या होगा, यह है मेरे हस्ताक्षर है। अब चौथा क्यों गलत है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी न होकर गिरफ्तारियां होगा। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये इसका राइट होगा। इस वजह से ये भी गलत है। और आज आपके दर्शन हो गए, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सी। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सबसे पहले ए नंबर, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। दूसरा, उसके हाथ की वस्तु आम थी। तीसरा, यह एकांकी बहुत अच्छा है। और चौथा, मेरी मित्र की पत्नी विद्वान है। तो पहले तो क्या चुनना है हमें, शुद्ध वाक्य। इसका मतलब एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है वो देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि पहला ही शुद्ध है, दूसरा भी शुद्ध लग रहा है, तीसरा आपको गलत लग रहा होगा, चौथा क्योंकि यह एकांकी बहुत अच्छी है ये होना चाहिए था। लेकिन नहीं दोस्तों, जो आपको गलत लग रहा है वही सही है, क्योंकि एकांकी क्या है, बहुवचन होता है, अरे सॉरी, ये पुल्लिंग होता है ना कि स्त्रीलिंग। इसलिए यह एकांकी क्या है, बहुत अच्छा है। एकांकी शब्द क्या है, पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है, इसलिए यह बिल्कुल शुद्ध है। अब आपको लग रहे होंगे बाकी के भी शुद्ध लग रहे हैं, तो फिर गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं, गलत क्यों है। पहला है कि प्यास के मारे उसके प्राण निकल गया। आपको पता होना चाहिए प्राण हमेशा किस में आते हैं, बहुवचन में आता है। तो इसलिए प्यास के मारे उसके क्या निकल गए, प्राण निकल गए। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गया न होकर निकल गए होगा। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। तो पहली बात तो ये गया और उसका ये दोनों ही चीज़ें गलत है, इस वजह से ये गलत है। अब दूसरा गलत क्यों है, आपने सुना होगा क्या फलों का राजा आम होता है या फलों की रानी आम होता है। तो फलों का राजा कौन है, आम है। उसके हाथ की वस्तु क्या थी, आम थी, या उसके हाथ की वस्तु आम था। इसलिए यह भी थी ना होकर था है, पुल्लिंग के रूप में आएगा। उसके हाथ की वस्तु आम था, यहाँ थी है, इस वजह से यह गलत है। चौथा, मेरी मित्र की पत्नी विद्वान है। मेरी न होकर पहली बात तो मेरे होगा। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान पुरुषों के लगता है ना कि महिलाओं के। महिलाओं के क्या लगेगा, विदुषी। तो इस वजह से यह गलत है। इसमें क्या होगा, मेरे मित्र की पत्नी क्या है, विदुषी है। उसके हाथ की वस्तु क्या था, आम था। उसके प्यास के मारे उसके क्या निकल गए, प्राण निकल गए। और यह एकांकी बहुत अच्छा है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सबसे पहले, चिंता एक भयंकर व्याधि है। पहली बात तो हमें क्या देखना है, शुद्ध, यानी 3 वाक्य अशुद्ध है, 1 वाक्य शुद्ध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, साहित्य व समाज का घोर संबंध है, बंदूक एक क्या है, अस्त्र है। तो अब देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या है। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदूक एक क्या है, अस्त्र है। यही इसका क्या है, राइट आंसर है कि बंदूक एक अस्त्र है, न कि शस्त्र। बाकी क्यों गलत है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, चिंता एक भयंकर व्याधि है। व्याधि आपको ध्यान में रखना है, ये शारीरिक कष्ट होता है। और उसके अलावा
आदि होता है और क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट के लिए आप याद रख लेना, व्यायाम क्या होता है, व्यायाम तो व्यायाम से कसरत होती है। कसरत कैसे होगी, शारीरिक होगी कि मानसिक, तो कसरत में शारीरिक आता है। तो व्याधि एक शारीरिक चीज से संबंधित है, जबकि चिंता किससे संबंधित है, मानसिक से संबंधित है। इसलिए व्याधि की जगह क्या आएगा, आधी आएगा, न कि व्याधि। उसके गले में बेड़ियां नहीं पड़ती, बेड़ियां कहाँ पड़ती है, पैरों में होती है, न कि गले में। तो इस वजह से ये भी ये क्या है, गलत है। उसके अलावा आगे बात करें, साहित्य व समाज का घोर नहीं घनिष्ठ है। घोर नकारात्मक अर्थ में आता है, यह क्या, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है, न कि घोर है। इसलिए यह भी गलत है। अब आपको पता चल गया होगा कि बाकी 3 क्यों गलत है। तो ये थे इसमें गलत होने के कारण। तो गले में ना होकर पैरों में, व्याधि न होकर आदि, और घोर न होकर घनिष्ठ। तो इस वजह से ये तीनों गलत। ये चौथा नंबर बंदूक एक अस्त्र है, राइट आंसर है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आपके कमेंट की वजह से ही हमें और अच्छे से वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें। उसके अलावा चैनल को, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।